यह बात तब की है जब मैं बड़ा हो गया था। मेरी दादी उस बिल्डिंग में रहती थी जहां मैं और मेरा परिवार रहता था। वो हमारे घर के ऊपर वाली मंजिल पर रहती थी। यह एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें कुछ 12 अपार्टमेंट थे। वे मकान नंबर 74 में रहती थी और हम 68 में रहते थे। मेरे जन्म होने के पहले से ही दादी माँ अकेली रहती थीं। उनके सोने वाले कमरे की तरफ जाने वाली हाईवे में एक अलमारी थी जिसमें हर महीने एक अजीब सी घटना होती थी। महीने में एक बार जब माँ को मेरी माँ को ऊपर बुलाकर अपनी अलमारी को चेक करने के लिए कहती, उन्होंने बताया कि पिछली रात को उनकी अलमारी में से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। एक बार मेरी माँ काम कर रही थी तो उन्होंने मुझे मेरी उनकी जगह पर दादी की मदद करने के लिए भेजा। मुझे नहीं पता था कि यह मेरे जीवन को परेशान करने और मेरे जीवन को अस्त व्यस्त करने वाला अनुभवों की शुरुआत होगी। जैसे ही मैंने दादी के कमरे में प्रवेश लिया और मैं अलमारी की ओर बढ़ा तो मैं वहां का हाल देखकर दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने पूरी अलमारी को अस्त व्यस्त कर दिया हो। उनके सारे कपड़े बक्से खुले हुए और सामान अलमारी से नीचे बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि मानो दादी के कमरे में कोई तूफान आया हो जो पूरी बिल्डिंग को छोड़कर केवल उनके ही कमरे पे आया हो। मैंने दादी से पूछा कि यह कब से हो रहा है तो उन्होंने बताया कि ऐसा पिछले 20 सालों से हो रहा है। मैंने उस समय इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अलमारी को साफ सुथरा करके चला गया। इसके 2 साल बाद मेरे माँ का अचानक निधन हो गया। मेरी दादी माँ ने हमारा साथ देने और हमें हिम्मत देने के लिए हमारे साथ रहने का फैसला किया ताकि इससे पैसे भी बच जाएं और हम सब साथ में भी रह सकें। इसके बाद कुछ समय पहले ही दादी ने पैसे बचाने और सहायता प्राप्त करने के लिए हमारे साथ रहने का फैसला किया। उस समय मेरे पापा ने मुझसे कहा कि तुम दादी के बेडरूम से कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट ले आओ। मैं वहां रख दिया था। तब मैं उदासपन से दादी के कमरे में जाने लगा। तब मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। जब मैं उस अलमारी के पास से गुजर रहा था तो मुझे जोर जोर से अलमारी के को पीटने की आवाज़ आ रही थी। लगा जैसे कोई उस अलमारी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इन सबको नज़रअंदाज करते हुए मैं आगे बेडरूम की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही कमरे अंदर गया तो दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया जिससे मैं अंदर फंस गया। मैंने घबराहट के साथ दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो पाया कि दरवाज़ा तो दूसरी तरफ से बंद था, लेकिन मेरा भाग अच्छा था तो मैंने थोड़ी कोशिश करके दरवाज़ा खोल दिया और मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस अपार्टमेंट से बाहर भागा। जैसे ही उस अलमारी के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि वो अलमारी में से जोर जोर से पीटने की आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ इस बार काफ़ी तेज थी जिससे वो पूरी अलमारी हिलने लगी थी और ऐसा लगने लगा जैसे वो अलमारी बस फटने ही वाली है। मैं पूरी तरह से डर गया और जैसे तैसे करके मैं अपने कमरे में पहुंचा और मैंने अपने पापा को दादी के अपार्टमेंट की चाबियां दी और उनसे चिल्लाकर कहा कि आप ही जाकर वो सामान लो, मैं नहीं जाने वाला। इस अलमारी में आज जो भी हुआ था उससे मैं इतना डर गया था कि अब मैं वहां जाना क्या उसके बारे में सोचने से भी डर लग रहा था। उस दिन के बाद हमने कभी भी इस घटना का जिक्र नहीं किया। उस दिन के बाद से दादी के कमरे में से जो भी लाना हो वो सारा काम पापा ने ही किया। हम अपनी जीवन में आगे बढ़ने लगे और हमारे सामने आए परेशान वाले अनुभवों को भूलने की कोशिश करने लगे। आज तक मुझे अभी भी आश्चर्य होता है कि दादी की अलमारी में उन घटनाओं का कारण क्या था, फिर वहाँ इससे भी अधिक भयानक क्या हो सकता था। ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।